हानिया, नूरे कहाँ है? अपने कमरे में। नासिर, तुम जानते हो, तुम्हारे उकसाने पर नूरे ज़रिया आपके घर गई थी, तुम्हारी वजह से। एक नया फ्रॉड है ये उसका, और कुछ नहीं। बस कर दो हानिया, प्लीज बस कर दो, चुप हो जाओ। जरिया अब घर छोड़ के जा चुका है, और कितना जुल्म ढाओगी तुम उस पे? चिल्लाओ मत नासिर, मैंने भी अपना घर छोड़ा था उसकी वजह से। मैं भी तड़पी हूं अपनी बेटी की जुदाई पे। अच्छा हुआ वो चला गया, खुद ही चला गया, मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से कहीं दूर। अच्छा, उसकी जगह अगर तुम्हारा अपना बेटा होता फिर क्या करती तुम? मैं गोली मार देती अपने हाथों से। मॉम, बस कर दें, आपके दिल में तो ममता ही नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम मुझे? मेरी ममता को ताना दे रही हो तुम? तुम इंतहाई खुदगर्ज और संदिल हो हानिया। नासिर अंकल, प्लीज कुछ करें, सर आपको ढूंढे ना। वो तो एक कदम भी नहीं चल सकता था। चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप एक काम करें, डिटेल्स शेयर करें, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ फिर बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अंकल, आप हॉस्पिटल में देखें ना, और पुलिस से भी मदद लेना। चल। देखा आपने बुआ, यही वजह थी जो मुझे ना चाहते हुए भी आपको बतानी पड़ी। आपकी जिद बिल्कुल सही है, लेकिन रहम खाना भी तो आपका फर्ज है ना, और माफ कर देना ही हमारी शान है बेटा। बुआ, मैं कैसे समझाऊं आपको? ज़रियाब के लिए मैं भी उतनी ही परेशान हूँ, उतनी ही फिक्रमंद हूँ जैसे अपनी बेटी या बेटे के लिए होती। लेकिन ज़रियाब ने इसका क्या किया? मेरी ममता को जिल्लत का निशान बना दिया। अरे बेटा, आजकल के बच्चों की नफ्सियात है ये कि वो जिंदगी में सबसे पहले अपनी टीचर से ही मुतासिर होते हैं। क्या बताऊं मैं आपको बुआ, मैं कैसे माफ कर दूं ज़रियाब को? लेकिन अगर ज़रियाब ने दूसरी बार भी नूरे को धोखा ना दिया होता ना, तो शायद मैं उसे माफ करने का सोच लेती। पर मैं उसे अब कैसे माफ कर सकती हूँ? नूरे मेरी बेटी है। मैं कैसे जाकर ज़रियाब को हमदर्दी दिखा सकती हूँ, उसे मिलने जा सकती हूँ? आप खुद बताएं मुझे। ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन ये भी तो मालूम करें कि नूरे है किस हाल में। ज़रियाब भी घर छोड़ के चले गए थे, ये तो पता करें कि वो दोनों मिले भी हैं या नहीं। अरे रुक 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 रुक। आई थिंक मुझे बेहोश लग रहा है, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। आई थिंक हमें हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए यार। भाई छोड़, तू पुलिस का चक्कर पड़ेगा बेफालतू में, ऑफिस को देर हो रही है, चल निकल।
बैठ फटाफट। नासिर, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी बेटी को लेकर सड़कों की खाक छानने की, वो भी जरियाब की तलाश में? तुम्हें हो क्या गया हानिया? अभी थोड़ी देर पहले तुम जरियाब के लिए दुआ कर रही थी और अब तुम नाराज हो रही हो, गुस्सा कर रही हो, क्यों? हाँ, तो मैं दुआ करती हूँ जरियाब के लिए, वो जहां भी रहे जिंदा रहे, लेकिन मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहे, समझे? अच्छा हुआ जरियाब खुद ही कहीं निकल गया, उसे तलाश करने की अब क्या जरूरत है? उसकी हालत ठीक नहीं थी हानिया। तो मैं क्या करूं? दुआ कर तो रही हूं, लेकिन खुदा के लिए प्लीज जरियाब को अब नूरे से दूर रखोगे तुम? हो सकता है नूरे उसके जख्मों का मरहम बन जाए हानिया। नासिर, दूसरों की इज्जत को जख्म देने वालों को मरहम की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी उसको जख्म उसकी माँ ने दिए, उसको बोले अपनी माँ के पास जाए और वो ही उनके जख्म पे मरहम लगाएंगी। मेरी बेटी को मरहम मत समझो तुम, वो धोखेबाज इंसान तीसरी बार भी धोखा ही देगा। नूरे को मैं इस भयानक सोच का शिकार नहीं होने दूंगी, समझे तुम? मॉम, सब सुन लिया ना तुमने नूरे? अच्छा हुआ, अब सुन लिया तो अपने जहन में भी बिठा लो। मॉम प्लीज। बस वो जिंदा रहे इस बात की घर बैठे दुआ करना, मरहम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अंकल, बेटा, तुम्हारी माँ जो है वो इस वक्त गुस्से से हो रही है पागल। जो तुम्हारे दिल में आ रहा है ना इस वक्त, सिर्फ उसकी सुनो। माँ की फरमाबरदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल मैं भी जरियाब को नहीं भुला सकती, उसको हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। वेरी गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब ठीक हो? भाई साहब ठीक हो? हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो सर, इधर एक बंदा बेहोश मिला है, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ सर। सर जल्दी आ जाएं।